बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं मिस आयशा आज आपको बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म। इसको डेविड डैशिस ने लिखा है। एंड ऑफ टर्म का मतलब है तालीम की एक मखसूस मुद्दत का इख्तिताम। इट मीन्स द एंड ऑफ सर्टन पीरियड ऑफ स्टडीज़ इन स्कूल और कॉलेज। ये सबक मुसन्निफ़ के स्कूल के दिनों की याद से मुतल्लिक है। किसी किताब का उन्वान पढ़कर राइटर को अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया और बहुत अच्छा वो स्टूडेंट था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद छुट्टियों का बहुत शौकीन था। और ये एक फितरी सी बात है, बच्चों के लिए छुट्टियां बहुत ही खुशी का बाइस होती हैं। हर हफ्ते का इख्तितामी दिन खुशी की नवीद उसके लिए लाता था कि अगले दिन 2 दिन जो है उसको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, सैटरडे और संडे। हर टर्म के दरमियान में सोमवार की भी इजाफ़ी छुट्टी हुआ करती थी। हर टर्म के इख्तिताम पर लंबी छुट्टियां हुआ करती थी और पहली टर्म के इख्तिताम पर क्रिसमस, दूसरी टर्म के इख्तिताम पर ईस्टर और तीसरी और आखिरी टर्म के इख्तिताम पर गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थीं। इसके अलावा कभी कभी और छुट्टियां भी हो जाया करती थी जिसमें जो कंफर्म नहीं होती थी, और इसको वो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स का नाम देता है। रेस्पाइट्स कहते हैं दरमियान में कोई वक्फा या ब्रेक आ जाना। जो कंफर्म या शेड्यूल छुट्टियां थी वो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी वाली जो छुट्टियां थी, जो उसकी खुशी का बाइस होती थी बहुत ज़्यादा, वो गर्मियों की छुट्टियों की आमद थी। और इसे याद जैसे वो करता है गर्मियों की छुट्टियों को, साथ साथ उसको अपनी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी याद आ जाती हैं। Now we see first about the author and then we will discuss the main points of the chapter End of Term. David Dashies is a renowned English critic, writer, and this essay End of Term is an autobiographical essay in which the author recalls the days of his school life. Autobiography कहते हैं जिसमें इंसान अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। तो यहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड, फिर बॉयहुड और जो उसकी यूथ एज अ स्टूडेंट है उसके बारे में वो लिख रहा है। नाउ वी डिस्कस द मेन पॉइंट्स, जिसको हमने डिवाइड किया है चाइल्डहुड मेमोरीज़ में, और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हैं, शेड्यूल्ड हॉलीडेज़ हैं, और फिर उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। Dashies, as he tells in this essay, was not a bad student. He was not actually unhappy in class. Still, the daily routine of getting up early in the morning, going to school and attending classes made him somewhat unhappy. He would eagerly look forward to the weekend, which broke the dull daily routine. On Thursday morning, the weekend appeared within grasp. Friday, being the last day of the school week, was a pleasant day. After the last period, he would walk home hurriedly and happily, like an escaped prisoner. Friday night was the most happy and precious night of the week, with 2 full holidays ahead. Saturday night too was pleasant, for a full day's holiday was still there. Sunday night, however, was full of the threat of the Monday morning. तो इसमें चाइल्डहुड मेमोरीज़ में जो बताया गया है कि किस तरह से वो राइटर के लिए वीकेंड जो है कितना खुशी का बाइस होता था, और वो जुमे की दोपहर में ऐसे आता था जैसे कोई कैदी जेल से भागता है। इतना वो खुश होता था कि 2 दिन उसको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। सेकंड अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हैं, जिसमें बता रहा है देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हाफ हॉलीडे टू अलाउ द बॉयज़ टू गो टू अ फुटबॉल मैच. समटाइम्स द स्कूल वाज क्लोज्ड एज एन आवर or 2 before the usual time because of some sudden happening. Once a term of the boys had the annual midterm holiday on Monday. This long weekend, 3 holidays in a row, was very pleasant, but it passed just as fast as ordinary weekends. Regular weekly holidays and the unexpected holidays were a blessing. Holidays at Christmas and Easter brought comfort and joy, but the real holidays were the summer vacation, which lasted for
2 months। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स में जो कभी कभी अचानक कोई फ़ुटबॉल का मैच है, कोई स्केटिंग हॉलीडे आ गई, इस तरह से वो उसके लिए बहुत यानी खुशी का बाइस थी। और फिर इसके अलावा जो ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियां थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुशी और मसरत का बाइस थी। डेविड डैशेस remembers walking home free and happy on the last day of the year's last term. He could hardly believe that the school year had ended and the longed for and dreamt of summer vacation, a full 2 months, lay ahead to be spent as he liked. The long holidays seemed too good to be true. These are his feelings about summer vacation, कि वो कितना ज़्यादा उसके लिए खुशी का बाइस थी कि ये तो वो सारा साल इसकी ख्वाहिश करता रहता था। और जब टर्म का इख्तिताम होता था, तालीमी साल का आखिरी टर्म होती थी, उसके बाद उसको गर्मियों की छुट्टियां होती थी जिसको वो फुल इंजॉय करता था। तो उसकी जो फीलिंग्स है, मेरा ख्याल है सब बच्चों की तकरीबन ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं। तो इस तरह से ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, छुट्टियों के हवाले से तो बहुत ही दिलचस्पी का बाइस है। Now we will see that David Dashies says that he knew wishes did not come true in his life. All his early childhood he had longed for a tricycle, which he did not get. On growing up, his longing for a tricycle was transferred to a bicycle. But this wish did not come true. Even then, he remembers standing with 2 boys round an ice cream vendor and wishing for a free gift. The ice cream man was never influenced by his secret wish. Well, wishes never come true in his life. Yet, fortunately, one wish was fulfilled and the summer holidays did come. He was a free man for 2 full months to go wherever he liked, but with his family. तो इस तरह से जहाँ पर वो अपनी अनफुलफिल्ड ऐसी ख्वाहिशात का जिक्र करता है जो पूरी नहीं हुई, उसकी हसरतें ही रह गई, उसमें थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है कि एक ख्वाहिश है उसकी वो पूरी हो गई कम अज़ कम। और वो ये थी कि गर्मियों की छुट्टियां वो साल में ज़रूर आती थी और वो उसको फुली इंजॉय करता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है। डेविड डैशिस ने किस तरह से अपने बचपन के बारे में, अपने लड़कपन के बारे में और एज अ स्टूडेंट्स अपनी जवानी के एक्सपीरियंसेस को बताया है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग्स भी आपने याद करने हैं। और वो है ग्राइंड, इसका मतलब है हार्ड वर्क, फोर्स, इंटेंस या एक्सट्रीम, डिस्मल सैड और सॉरोफुल, ग्लूमी। इसके बाद है ग्रिम, हॉरिबल। ग्रिम का मतलब है डिस्मल, सॉरोफुल, ग्लूमी। फ्यूनरल, ट्रैजिक और मोर्नफुल। ओमिनस, डूमफुल, सैड। हेरल्ड, अनाउंस, डैमनेशन। इसका मतलब है हेल, जहन्नुम। सेंसेशन, फीलिंग, परसेप्शन। रेस्पाइट, गैप, रिलीफ, ब्रेक। luxuriously, joyfully, splendidly, शानदार। वेकेशन, वक्फा। ब्रेक, गैप, हॉलीडेज़। फेलिसिटी, जॉय, खुशी, प्लेयर। नेक्स्ट, सेवर, एम्बेलिश, डेकोरेट, सजाना, संवारना। रैलिश, टेस्ट। स्ट्रेनियस, फुल ऑफ स्ट्रगल। आर्डुअस, लेबोरियस इसका मतलब है। डेस्परेटली, इन डिस्पेयर। मिरेकुलसली, इन अ स्ट्रेंज वे, मौजज़ाना तौर पर। मिथिकल, मिथिकल का मतलब है तसव्वुराती, इमेजिनरी। ग्लोरियस, मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके आपने मीनिंग्स याद करने हैं। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, जिसको आपने याद भी करना है और
इसको चैप्टर को एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स और भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डैशिज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स अ वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। आंसर है इसका, एट स्कूल द राइटर हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड नो टाइम टू रिलैक्स, सो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। फ्राइडे विथ 2 holidays ahead had a special happy flavor in it. He walked home like an escaped prisoner. Therefore, he always longed for the weekend. Question number 2 है, what was the general view of school life? स्कूल की ज़िंदगी के बारे में उसकी राय क्या थी? The writer was not a weak student. He often liked the school work, but the daily hard work at school, the homework, the tough competition between the students and the sense of having no rest pressed heavily upon him, जिससे वो जहनी दबाव का, तनाव का शिकार रहता था, जिसकी वजह से वो शिद्दत के साथ वीकेंड का इंतज़ार करता था। अदरवाइज़ वो कोई डल स्टूडेंट नहीं था। ये उसका स्कूल की ज़िंदगी के बारे में उसकी राय थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? कि उसको छुट्टियाँ, आज़ादी से वो छुट्टियाँ पसंद करता था। आज़ादी किस किस्म की वो आज़ादी चाहता था? आंसर है इसका, द राइटर वाज अफ्रेड ऑफ स्कूल, ही हैड टू डू हैवी होमवर्क, ही ऑलवेज वांटेड टू रिलैक्स एंड एंजॉय, देयरफॉर ही लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर द फ्रीडम। दे प्रोवाइडेड हिम विद फ्रीडम फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस। इसका बहुत ज़्यादा क्लासेस से उसको आज़ादी मिल जाती थी, ये वो आज़ादी चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़। Summer holidays started from July and continued for 2 months. It was a long period of enjoyment. He felt extremely excited. Question number 5 है, wishes do not come true in this life. Writes dashes. What are the things he longed for but would not have? कौन सी उसकी ख्वाहिशें थी जो उसने की लेकिन वो पूरी नहीं, वो हसरतें ही रह गई। In childhood, the writer wished for ice cream and sweets. He longed for a tricycle and then a bicycle, but he could not get any such thing due to poverty. That's why he says that wishes do not come true in life. Question number 6. What did he do with his small pocket money? In childhood, the writer received a few pence as pocket money. He deposited it in the money box. He could not spend even a penny out of it. कि जो उसको थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी वो भी उसको खर्च करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उसको सेव किया जाता था। ही कुड नॉट स्पेंड इवन अ पेनी आउट ऑफ इट, उसमें से वो एक सिक्का भी खर्च नहीं कर सकता था। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, इसको आप याद करेंगे और जैसे आप टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे मज़ीद कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में आ सकते हैं। अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम ईडियम्स का कहा था कि आप डेली अगर 5 करें तो साथ साथ वो वाला काम भी आपका होता रहेगा। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको साथ साथ करते जाएंगे और 30 हो गए होंगे। अब इस वीक में आप उसमें 30 और इजाफ़ा करेंगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको साथ साथ याद करते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।